साल 1986 में एक फिल्म आई थी। इस फिल्म का नाम था नाम। इस फिल्म का एक गाना चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, पंकज उधास की दर्द भरी आवाज और आनंद बख्शी के दिल चीरते लफ्जों ने हिंदुस्तान वासियों को रुला दिया था। इसी गाने में एक लाइन थी, पंछी पिंजड़ा तोड़ के आजा, देश पराया छोड़ के आजा। उस वक्त बड़ी संख्या में विदेशों में रहने वाले लोग अपने वतन लौट आए थे। 39 साल बाद इस गाने का जिक्र एक तस्वीर को देखकर याद आ गया। वो तस्वीर जो गवाह है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। अल्लामा इकबाल साहब के इन अल्फाजों ने समझा दिया था कि चाहे सारी दुनिया घूम लो, मगर इज्जत और सुकून तुमको अपने मुल्क में ही मिलेगा। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासी लोगों को अमेरिका से बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए सेना तक लगा दी गई है। सीमा पर बारूद से भरे हुए टैंक रख दिए गए हैं। मरीन कमांडो भी उतार दिए गए हैं। पूरी तैयारी ऐसी है मानो कि जंग का आगाज हो रहा हो, मगर ये जंग एक वादे को निभाने की है जो ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले अमेरिकियों से की थी। आप इस तस्वीर को देखकर कहानी खुद ब खुद समझ जाएंगे। वो दर्द, वो पीड़ा जो मैं आपको अपने शब्दों से बयां करना चाहता हूँ, वो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। सबसे पहले हमने अपना गांव छोड़ा। गांव की कच्ची सड़कें अब पक्की हो गई, मगर उन पर चलने वाले चमचमाते हुए शहरों की तरफ रुख कर गए। गांव अकेले हो गए, तन्हा हो गए। फिर शहर भी छोड़ दिया, फिर देश छोड़ दिया। अपना देश कैसा भी हो, मगर आपको जानवरों से बांधने वाली सांकर से बांधकर कहीं फेंकेगा तो नहीं। अमेरिका की आई इस तस्वीर पर गुस्सा भी आ रहा है और मजबूरी भी झलक रही है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही तो कोई अपना मुल्क नहीं छोड़ता। किस तरह से अमेरिकी अधिकारियों ने उन अप्रवासी लोगों को सांकर से बांध कर रखा है। वो एक एक करके उनको विमान में बैठा रहे हैं ताकि अपने देश से भगाकर उनको उनके देश में भेजा जाए। कानून की नज़र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सही होंगे, मगर ये ध्यान तो रखना चाहिए कि जो आपके देश का अप्रवासी है वो किसी न किसी देश का प्रवासी तो होगा ही। वो कोई दहशतगर्द तो नहीं। हाथों में हथकड़ी है, कमर में जंजीर पड़ी है। ऐसी तस्वीरें तो ब्रितानी हुकूमत के जुल्म का गवाह हुआ करती थीं, मगर आज अमेरिकी वजीर आज़म कुछ ऐसा ही सलूक अवैध अप्रवासी जमात के साथ कर रहा है। अवैध अप्रवासी जमात के साथ कर रहे हैं। देखता हूँ अपने वतन में बहुत सारी खामियां मैं, फिर देखता हूँ गैर मुल्कों को तो डर जाता हूँ, सिहर जाता हूँ और लिपट जाता हूँ अपने वतन की मिट्टी से कम हाथों में बेड़ियाँ और पैरों में जंजीरें तो नहीं होंगी। हाँ, सियासती लोगों ने बहुत जहर घोला है यहाँ की हवा पर। हाँ, यहाँ पर सड़कें कुछ टूटी टाटी सी हैं। यहाँ पर बेरोजगारी भी है। यहाँ वो कांच की गगनचुंबी इमारतें भी नहीं हैं। यहाँ पर वो सब ना हो जो दूसरे मुल्कों में होता है, मगर हमारे यहाँ मोहब्बत है, हमारे यहाँ हमदर्दी है, हमारे यहाँ मानवता है। हमारे पास सर्दी, गर्मी, बरसात सभी ऋतुएं हैं। हमारे यहाँ बसंत और पतझड़ भी है। हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी और सतलुज भी है। हमारे पास कश्मीर की वादियाँ हैं, बर्फ़ से ढके पहाड़ हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और गिरजाघर भी हैं। हमारे पास रामायण, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल भी है। हम हजारों भाषाओं, सैकड़ों धर्मों का संगम भी हैं। आज अमेरिकी राष्ट्रपति के फरमान पर एक ही बात कह सकते हैं, वो ये है कि हमने दशकों से लोगों को पनाह दी है। हम उनका दर्द समझते हैं। हम हिंदुस्तानी अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मगर कुछ मजबूरियां हमको अपने मुल्क से गैर बना देती हैं और फिर हमको सहना पड़ता है अमेरिका जैसे देशों की बेरुखी और बेइज्जती। नवभारत टाइम्स के लिए विनीत त्रिपाठी की रिपोर्ट।